नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रतिकूल। पहले बेटा ये जो इसमें प्रति लिखा हुआ है, आप इस आ के डंडे को इरेज कर लीजिएगा। क्या है ये? है ये बेटा, ये है प्रतिकूल। चलिए, प्रतिकूल का विलोम शब्द है ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल, डी अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम जो सही होगा बेटा, आपका आंसर होगा विकल्प सी सही, अनुकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है हमारी विपरीत चीजें, अनुकूल का मतलब हमारे अनुकूल चीजें, जिन चीजों हमारे लिए चीजें उचित हो। प्रश्न संख्या 2, सृष्टि का विलोम शब्द है ए विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यष्टि और डी समष्टि। तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है बेटा प्रलय। सृष्टि का अर्थ होता है किसी चीज का सृजन करना, और प्रलय का मतलब होता है किसी चीज का विध्वंस करना, यानी कि उस चीज को खंडित कर देना। प्रश्न संख्या 3, विराट का विलोम शब्द है विकल्प ए बृहत, बी बृहत, सी छोटापन, डी शूद्र। तो बेटा विराट का अर्थ होता है बहुत विशाल, तो इसका सही विकल्प होगा डी शूद्र, मतलब छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 4, स्पर्श का विलोम शब्द है। पहले तो बेटा इस शब्द को आप जान लीजिए। स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को या किसी व्यक्ति को छूना, हम जिसे भी छूते हैं उसका मतलब होता है स्पर्श करना। विकल्प 4 दिए हुए हैं, जिसमें से विकल्प ए है स्पर्शय, अस्पर्शय, अस्पर्शय या अस्पर्शय। तो इसका सही विकल्प है बेटा डी अस्पर्शय, यानी कि अछूत, जिसे छुआ ना जा सके। प्रश्न संख्या 5, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखिए बेटा, विलोम दिए हुए हैं यानी कि एक शब्द सही है और दूसरा उसका विपरीत है, तो इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो विलोम नहीं है, आपको उसे पहचानना है। 4 विकल्प हैं, देखते हैं। विकल्प ए आयात निर्यात, ये एक दूसरे का विलोम है। दृश्य अदृश्य, ये भी एक दूसरे का विलोम है बेटा। प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये भी एक दूसरे का विलोम है। और डी आमिष, यहाँ पे होना चाहिए तो बेटा निरामिष। तो ये क्या है? सही आंसर आपका क्या होगा? डी, क्योंकि इन चारों विकल्पों में यही विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 6, अमर शब्द का विलोम है ए मृतक, बी मृत्यु, सी मरण, डी मृत्यु। अमर का अर्थ होता है बेटा जो कभी न मरे, अमर। तो इसका विलोम शब्द होगा बेटा मृत्यु, यानी कि विकल्प डी सही है, मृत्यु मतलब मरने वाला। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न संख्या 7, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। 4 विकल्प हैं, ए जगतमुखी, बी वाचाल, सी चतुर्मुखी, डी बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम होता है बेटा डी बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शब्द का विलोम लिखिए। 4 विकल्प हैं, ए गरीब, बी दरिद्र, सी रंक, डी भिखारी। तो राजा का सही विलोम होता है बेटा रंक। राजा मतलब जिसके पास सब कुछ हो, रंक मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो। प्रश्न संख्या 9, आकाश शब्द का विलोम है ए धरती, बी नागलोक, सी पाताल, डी समुद्र। तो बेटा आकाश शब्द का विलोम है सी पाताल। आकाश का अर्थ होता है सबसे ऊपर, उससे ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा। पाताल का अर्थ होता है सबसे नीचे, उसके नीचे भी कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 10, सगुण शब्द का विलोम ए अवगुण, बी अगुण, सी दुर्गुण और डी निर्गुण। तो सगुण शब्द का विलोम है बेटा निर्गुण। सगुण का मतलब होता है साकार रूप, गुणों के साथ आपको जो दिखता हो, और निर्गुण का मतलब होता है निराकार, जो आपको दिखाई ना देता हो अपने गुणों के साथ। प्रश्न संख्या 11, अपशकुन का विलोम है ए अशकुन, बी शकुन, सी पुण्य,
डी पावन। तो इसका सही उत्तर है बेटा शकुन। अब शकुन का विलोम होगा शकुन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी अप्रयुक्त और डी प्रभाव शून्य। तो बेटा प्रभावी का विलोम जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अप्रयुक्त। मूक का विलोम क्या है? प्रश्न संख्या 13 है बेटा आपकी, मूक का विलोम क्या है? चार विकल्प हैं, ए अल्पभाषी, बी वाचाल, सी मृदुभाषी, डी कटुभाषी। तो बेटा मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक का मतलब होता है जो व्यक्ति कम बोलता हो, कम बोलने वाला, और वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। प्रश्न संख्या 14। नूतन का विलोम क्या होता है? तो बेटा चार विकल्प दिए हुए हैं, प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन और वर्तमान। तो बेटा नूतन का विलोम होता है बी विकल्प आपका सही है, पुरातन। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन सा तरुण का विलोम होता है? चार विकल्प हैं, ए बालक, बी युवा, सी वृद्ध और डी अबला। तरुण, तरुण का मतलब होता है बेटा युवक से पहले की जो स्थिति होती है, युवा से पहले की जो स्थिति बोलते होती है, जिसे आप किशोर अवस्था कहते हैं, उसे तरुण कहते हैं। और इसका सही विलोम है बेटा वृद्धावस्था। प्रश्न संख्या 16। ह्रस्व का विलोम है? ए दीर्घ, बी हास, सी विषाद और डी अहित। तो बेटा ह्रस्व का विलोम शब्द होगा दीर्घ। ह्रस्व मतलब कम और दीर्घ मतलब अधिक। प्रश्न संख्या 17। संपन्न का विलोम है? ए निर्धन, बी विपन्न, सी विपद, डी अस्थिर। तो बेटा संपन्न का विलोम होगा विपन्न। प्रश्न संख्या 18। उपेक्षा का विलोम है? ए अपेक्षा, बी अवेक्षा, सी अनुपेक्षा और डी अनवेक्षा। तो बेटा उपेक्षा का विलोम शब्द है अपेक्षा। उपेक्षा किसी की अवहेलना करना और अपेक्षा किसी से उम्मीद रखना। प्रश्न संख्या 19। आवृत का विलोम है? ए अनादृत, बी आवरण, सी अनावृत और डी अनासक्त। तो बेटा आवृत का विलोम होता है अनावृत। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 20। जागृत का विलोम है? ए निद्रा, बी सुस्त, सी सुप्त। बेटा ये सुप्त नहीं है, ये है आपका सुप्ता। सुप्ता, ठीक है, ये आपका जो सी विकल्प है ये है आपका सुप्ता। चलिए, और डी है आपका सुषुप्ति। तो जागृत का विलोम होता है बेटा सुप्ता। आपका सी जो आपका विकल्प है ये सही है, सुप्ता। ठीक है, तो बेटा हमने आपको ये 20 प्रश्न कराए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। हम आपको एक जल्दी से इसका रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाए साथ के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 1। प्रतिकूल का विलोम शब्द है? बेटा प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। प्रश्न संख्या 3। विराट का विलोम शब्द है शुद्ध। प्रश्न संख्या 4। स्पर्श का विलोम शब्द है अस्पर्श। प्रश्न संख्या 5। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आमिष और शामिष। प्रश्न संख्या 6। अमर शब्द का विलोम है मृत्य। प्रश्न संख्या 7। अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। प्रश्न संख्या 8। राजा शब्द का विलोम होता है रंक। प्रश्न संख्या 9। आकाश शब्द का विलोम है पाताल। प्रश्न संख्या 10। सगुण शब्द का विलोम होता है निर्गुण। प्रश्न संख्या 11। अपशकुन का विलोम होता है शकुन। निम्न प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रश्न संख्या 13। मूक का विलोम क्या है? तो मूक का विलोम होता है बेटा वाचाल। प्रश्न संख्या 14। नूतन का विलोम है पुरातन। प्रश्न संख्या 15। निम्न में कौन सा तरुण का विलोम है? तो बेटा तरुण का विलोम है वृद्ध। प्रश्न संख्या 16। ह्रस्व का विलोम है दीर्घ। प्रश्न संख्या 17।
संपन्न का विलोम है विपन्न। प्रश्न संख्या 18, उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा। प्रश्न संख्या 19, आवृत का विलोम है अनावृत। प्रश्न संख्या 20, जागृत का विलोम है सुप्ता। तो बेटा हमने आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में विलोम शब्द करा दिए हैं, साथ साथ उसका रिवीजन भी करा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न याद हो गए होंगे। हमारे साथ आप ऐसे ही चलती रहिए, ऐसे ही हम कड़ी से कड़ी जोड़ के आपका संपूर्ण सिलेबस करा देंगे। अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सभी बच्चों को मिल सके और सब बच्चे हमारे द्वारा चलाए गए कोर्स का फायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।